सब सिद्धियां, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े रहस्य, ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ति में डूबा हुआ महापुरुष है। परंतु वो अपनी भाव भक्ति की प्रधानता से शीघ्र उन सबको क्रॉस करके प्रेम में पहुंचने वाला है, इसलिए किसी को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए और कृपा पर निर्भर हो जाता है। तब उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है और उसका गुण प्रकट होता सांद्रानंद विशेषात्मा। ये सांद्रानंद विशेषात्मा करोड़ों ब्रह्मानंद को भी इस प्रेमामृत के सामने नहीं गिनता, जिसके अंदर ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई। एक ब्रह्मानंद क्या, करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अचिंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती। और श्री कृष्णा आकर्षणी, बहुत जोर की महिमा इसमें। उसके आराध्य देव उसके पीछे पीछे बसीभूत होकर घूमते, प्रेम लक्षणा भक्ति से जो युक्त हो गया। एकादश स्कंद में भगवान ने स्वीकार किया, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्रंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मननशील है, हर समय मेरा मनन करते रहते। मुनिम और शांतम, जो हर द्वंद्व को शांत भाव से सह जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जिनका संसार में किसी से भी द्वेष नहीं। समदर्शनम, जो सब जगह मेरे को देखते हैं, समता के भाव को प्राप्त हो गए। ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। श्री कृष्णाकर्षणी का अभिप्राय है कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान वशीभूत होकर डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे देव बछड़ा संग गाय। उपासक को उत्तमा भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे भगवत प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। उत्तमा भक्ति के लिए साधन भक्ति अत्यंत अनिवार्य है, और साधन भक्ति का स्वरूप श्री महामहिम दादू दयाल जी कह रहे हैं, हम जीवें यही आसरे सुमिरन के आधार, दादू छिटके हाथ सो तो हमको बार न पार। बड़े महापुरुषों ने कहा कि सुमिरन चल रहा तो हम जी रहे हैं, अगर सुमिरन नहीं तो हमारी मृत्यु समझो। परम महामहिम श्री नानक साहब जी की भीड़ कि नाम है तो हम जीवित है, नाम नहीं तो। अगर नाम छूटा, सुमिरन छूटा तो मानो हमारी मृत्यु हो गई। हमारा जीवन ही नाम है। ये ऐसा उत्तमा भक्ति के लिए सुमिरन चाहिए। उत्तमा भक्ति का साधन इस कोटि का चाहिए कि नाम है तो हम जीवित हैं, नाम नहीं तो देवर्षि नारद जी कह रहे तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। हम परम व्याकुल हो जाए, नाम छूट जाए तो। यहाँ राग द्वेष नाना प्रकार के विकारों की धूम मची हुई है, और उसको हटाने के लिए नाम है उसको पकड़ नहीं रहा साधक। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चीत न आवई त्रिभुवन पति दाता। जब तक मन विषयों में लगा हुआ, नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हारा चित्त त्रिभुवनपति भगवान में रति को प्राप्त नहीं हो सकता। दादू अहनिश सदा शरीर में हरि चिंतत दिन जाई, और प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई। शरीर में जब तक प्राण है तब तक हरि चिंतत दिन जाए, रात दिन हमारा प्रभु के चिंतन में जाए। प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई, अंतर ही अंदर चिंतन चल रहा प्रभु का निरंतर। दादू आनंद आत्मा अविनाशी के साथ प्राणनाथ हृदय बसे तो सगल पदार्थ हाथ। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है, परमानंद में प्रभु की अनुभूति हो रही है हृदय में, तो क्या बकाया रह जाएगा। ये मारे घूम रहे जीव, विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास नहीं हो रहा, नाम पे विश्वास नहीं हो रहा, भजन पे विश्वास नहीं हो रहा। अंतर्गति हरि हरि करे तब मुख की हाजत नाही, सहजय धुनि लागी रहे दादू मन ही माही। पहले मुख से शुरू करो नाम जप करना, फिर उपांशु में आता है, फिर मानसिक। जब मानसिक आता है तब कोई समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप आनंद में डूब जाओगे। ज्यो घुन लागए काठ को लोहे लागए काट, काम किया घट जाजरा दादू 12 बाट। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो ऊपर गेहूं दिखाई देगा लेकिन अंदर बेकार हो जाएगा। लोहे को जैसे काटने वाला काट डालता है, ऐसे ये वासनाएं काट डालती है साधक को। इसलिए वासना से बचने के लिए उपासना आती है,
अनिवार्य है। उपासना, हर समय अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन से रहना। दादू कहे जो तू राखे साइया, तो मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। यदि नाम निरंतर चल रहा, मेरा ईश्वर मेरा प्रीतम मेरी रक्षा कर रहा है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बाल बाका भी नहीं कह सकते। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ। आहा, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। प्रभु ने दिया था जीवन, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो प्रभु को समर्पित कर दिया, जिसका सर प्रभु के हाथ में, कौन त्रिभुवन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बाका भी कर सके। हाँ, प्रभु मंगल विधान करते रहते हैं, वो बड़े बड़े भक्तजन जानते हैं। बाहरी लोग तो कहेंगे उनको कष्ट दिया गया, उनको कष्ट दिया गया, लेकिन जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनको वो परमानंद है जो केवल उनका हृदय जानता है, दूसरे नहीं जानते हैं। इसलिए दादू जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। मनसा वाचा कर्मना जे तू चतुर सुजान। जो तुम्हारे इष्ट को अच्छा नहीं लगता वो कभी मत करो। यदि इष्ट के विपरीत करोगे तो धोखा ही मिलेगा। जो उपासक अपने इष्ट के थोड़ा भी प्रतिकूल करेगा तो हृदय जलता रहता है। जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। संतों से इसीलिए सुना जाता है कि उनका अनुभव भी होता है। किसी साधक से कह रहे थे कि तुम्हें सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधना नहीं करनी, क्योंकि जैसे बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु कृपा पात्र को माया नहीं सता सकती। बस तुम एक आज्ञा का पालन करो, असंग रहो। शरीर से असंग रहो और मन से भी असंग रहो, अपने आप सिद्ध हो जाओगे, अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। जो गुरुजनों के वचनों को मान ले तो सिद्धि गुरुजनों के वचनों में होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझो पहले। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। भला ऐसा करने से काम कैसे हो सकता है? खत्म खेल, गए तुम। ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिना पढ़े चारों वेद प्रकाशित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा। गाय चराने को आदेश कर दिया, गाय चराते ही ब्रह्म प्राप्त हो गए। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट न बूझी रे। जब लगिए मन थिर नहीं। ये मन चंचल है ना। साहब कहते हैं इस गली चलो, वो नहीं, वो इस गली चलेगा। अरे वो रास्ता नहीं चलना जिसमें हमारे साहब का आदेश नहीं। साहब हमारे गुरुदेव हैं, साहब हमारे ठाकुर जी है, ये शास्त्र हमारे साहब हैं जो आज्ञा कर रहे हैं, हमको वैसे चलना है। साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। जो मन से लड़ गया वही बहादुर। दूसरे को पटक देने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसे मिलने कठिन है। मन की पटकी खाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरु का चेला मिलेगा। गुरु मेहरबान तो ये चेला पहलवान। अब पटक देगा अपने मन को। युक्ति पा गया ना। जिसको गुरु का सहयोग मिल गया वो माया पर विजय न प्राप्त कर ले, उसका कारण उसका कोई मनो आग्रह है, कुछ पकड़े है। अगर पकड़ छोड़ दे और गुरु के सहारे ऐसे हो जाए तो नैया पार। एक बोर्ड लिए खड़े थे, जब आ रहे थे कहते थे दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नैया भी तेरी और खेवैया भी तेरी। अब क्या मुझे परेशानी। दरिया भी जहां डूबने कब है वो भी तू है, तेरी है। लहर भी तेरी है डूबने वाली, और खेवैया भी तू है, नैया भी तू। अब मेरे को क्या परवाह। बिल्कुल परम सत्य। वही दरिया है, वही लहर है, वही नैया है, वही खेवैया है। बस समझ जाओ और पैर पकड़ ले। हरि का आश्रय मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति दे। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट ना बूझ रे। साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। अगर गुरमानी हो गए तो माया मुक्त हो गए, मनमानी हो गए तो माया में फंस गए। अपने साहब को जो ना भावे वो नहीं करना चाहिए, नहीं भोगोगे। देखो, एक प्रश्न किया परसों कि जब महापुरुष होते हैं तब ये माया समझने क्यों नहीं देती कि महापुरुष हैं? ऐसा क्यों होता है? जब वो होते हैं तब समझने नहीं होते, जब बाद में चरित्र पढ़ते तब लगता है यार बहुत बड़ी निधि थे, चले गए। हम कहीं वर्तमान में दुर्योधन भी नहीं समझ पाया भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो स्वयं ऐसे लीला बिहारी रचना रचते हैं कि समझ ना पाए। बड़े बड़े सिद्धों में ऐसी लीलाएं रही हैं कि लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इछावर ये फतेहपुर जिला में है, जब भ्रमण कर रहे थे, ये यमुना के किनारे पड़ता है, तो वहां कुछ दिन रुके
तो इधर बिंदौर है, इधर इछावर है। इछावर में फक्कड़ स्वामी रहते थे, फक्कड़ स्वामी, उनको फक्कड़ कहते ही थे। फक्कड़ किसे कहते हैं? फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, निश्चिंत महात्मा, जिसमें चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उनको कहते फक्कड़ महात्मा। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक लंगोटी पे रहते थे और 1000 गुरिया का माला रखते थे, रुद्राक्ष का मोटा वाला। और गांव के लोग जब कोई भक्ति से उनके पास बाहरी जाना चाहता तो पहले ही लगे थे, कह देते हाथ जोड़ते मत जाओ। हमारे स्वामी जी को आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर जाना है तो जाओ, तुम्हें किस तरह स्वागत करेंगे भगवान जाने, पर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अगर उनका अपमान करोगे तो हम खड़े हैं, हम लोग, आप जाओ मत, हम पहले आपसे बता रहे हैं। और वो बड़े अलबेले महात्मा थे, लाखों की कामनाएं सिद्ध कर दी। वो सिद्ध महापुरुष थे, पर सिद्ध करना उनका बहुत विचित्र था। एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। सुना फक्कड़ बाबा के पास समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती, तो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ गांव के लोग पहले ही लगे रहते, बाहर दूर, उनको भी नजदीक नहीं रहने देते फक्कड़ स्वामी, दूर से। उन्होंने कहा साहब हाथ जोड़ते मत जाओ। बोले नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। बोले वहां श्रद्धा की पूजा नहीं होती, वहां दूसरी श्रद्धा चलेगी। बोले जो कुछ होगा सहेंगे। बोले साहब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे स्वामी जी को आप कुछ बोले। बोले कुछ नहीं बोलेंगे। गए जो ही, अब तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ऐसे थे। जो ही दृष्टि गई सो शास्त्र नाम की तरह गालियां शुरू कर दी। अद्भुत, ये बड़ी विचित्र गति। इसीलिए बाद में कैसे, अब वो तो सत्संगी होंगे तभी इतना सहनशील थे। नजदीक गए, कहा स्वामी जी हर उपाय करके देख लिया है, संतान नहीं हो रही, और संतान के बिना हमें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। पत्नी बगल में, उनका प्रणाम करो। अब गाली नहीं दे रहे थे, अब शांत हो चुके थे। तो 1000 गुरिया वाला रुद्राक्ष उठाया, घुमाया, मोटर मारा उनकी पत्नी के, तो ऐसे पूरा रुद्राक्ष ऐसे। अब वो चीख पड़ी। गांव के लोग बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो बहुत गंभीर थे। ऐसे ही खड़े रहे। तो उनका जा, जब हो जाए तब आना, यहां संतों का भंडारा कर देना। ऐसे सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो चेष्टाएं की, उनको उस समय समझ पाला कि ये साक्षात श्री भगवान है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और जब वो पधार जाते हैं, उनके जब चरित्र लिखे जाते हैं, तब समझ में आता है कि हो, ये तो ऐसी बड़ी निधि। जब लग ये मन थिर नहीं, तब लगी परस न होई, दादू मनवा थिर भया सहजे मिला सोई। वो यहीं बैठा है, परमात्मा आप में बैठा है, आपके समीप बैठा है, आपके आसपास है। आपका मन विश्वास कर ले, आपका मन स्थिर हो जाए, आपका मन प्रेम से युक्त हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार कहीं दूर नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। जब प्रथम गुरुदेव भगवान 2 वर्ष के बाद अंतर ध्यान हुई, तब जो घाटा लगा, उसकी पूर्ति वृंदावन में आकर के श्री जी ने की। गुरुदेव भगवान पुनः इस रूप में मिले, नहीं तो जो हृदय पूरा जलता रहा उसको कैसे बताए। गुरु की छाया में रहने वाला उपासक कैसा निर्विघ्न होता है, और जब छाया हटती है तो पूरी धूप सहनी पड़ती है, और उस धूप को सहकर माया की कोई आगे निकल जाए, कोई बिरला ही होता है। इसलिए धन्य भाग हैं जो गुरु छत्र छाया में है। इसलिए साहब की आज्ञा से चले, मन से लड़ाई लड़े, मनमानी कोई भी आचरण न करे। कहा हमारा मान मन पापी परिहर काम, विषयों का संग छोड़ दे, दादू मिली है राम। अरे मन पापी, अब मेरा कहा मान दे, ये विषयों का संग छोड़ दे, विषयी पुरुषों का संग छोड़ दे, देख तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, विषयों का राग छोड़ना बड़ा कठिन है, मन की चाल को रोक पाना बड़ा कठिन है।